बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि लस्सी के साथ चाय बनाएं, तो जी हाँ बिल्कुल, आज हम लस्सी के साथ ही चाय बनाएंगे और चाय इतनी ज़बरदस्त होगी कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये हमने लस्सी से बनाई है कि दूध से बनाई है। पहले इसमें से मक्खन निकाला, फिर चाय बनाई और बाद में जो लस्सी होगी उसको भी वेस्ट नहीं करेंगे। या तो हम रोटी के साथ, पराठे के साथ इसे पी लेंगे या फिर इसकी कोई कड़ी वगैरह भी बना सकते हैं। परफेक्ट और अच्छी चाय बनाने के लिए आपने करना यह है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि कोई चीज़ भी मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो चले आएँ किचन में। तो यहाँ पे मेरे पास 2 किलो दूध की बलाई है। ये वही बलाई है जो हम दूध वाले से दूध लेके तो ऊपर से उतारते होते हैं। तो मैं इस तरह कंटेनर में डाल के रख लेती हूँ और जब ज़्यादा जमा हो जाती है तो फिर इस तरह मुख्तलिफ इस्तेमाल में ले आती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि लस्सी से हम चाय कैसे बनाएं। तो उससे पहले हम इसमें से बटर वगैरह निकाल लेते हैं ताकि हमारी कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो। बटर निकालने की मुकम्मल रेसिपी चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और इजी मेथड है। तो यहाँ पे जो बलाई थी उसको हमने सारे को ही ब्लेंड कर लिया है और अब करना ये है कि इसमें से मक्खन निकाल लेना है। और माशाल्लाह से ये देखें कितना ही ज़्यादा मक्खन निकला है। मैं अपनी रेसिपी में घर के मक्खन का ही यूज़ करती हूँ। जब जब मुझे मक्खन की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस तरह घर में बनाती हूँ। इसके छोटे छोटे क्यूब बना लेती हूँ और इसको फिर इस्तेमाल कर लेती हूँ। लस्सी में से मक्खन तो हमने निकाल लिया है। अब चाय बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैं 2 कप चाय के बनाने लगी हूँ। पैन को चूल्हे पे रख दिया है और उसमें 2 कप के हिसाब से मैंने लस्सी डाल दी है और आधी चम्मच मैंने पत्ती की डाल दी है। पत्ती का इसमें यूज़ थोड़ा ज़्यादा होना है। अभी मैंने इसमें थोड़ी सी डाली है, थोड़ी आगे जाके डालूंगी। और चीनी डाल दी है 2 चम्मच। 2 कप है तो 2 चम्मच चीनी के डाल दिए हैं। चीनी आप टेस्ट के हिसाब से थोड़ी या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर फीकी पीते हैं तो फीकी भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के जितनी सौंफ डाली है और 1 छोटी इलायची डाली है। और जब तक उबाल नहीं आ जाता तब तक हमने वक्फे से इसे चम्मच से चलाते रहना है। चम्मच ले लें या फिर कोई पौवा वगैरह, क्योंकि ये लस्सी से हम बना रहे हैं तो नीचे ना जाके बैठे। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे चला लेना है जब तक उबाल ना आ जाए। चाय को उबाल आ गया है तो पत्ती इस पॉइंट पे मुझे कम लग रही है तो मैं पत्ती इसमें थोड़ी सी और डाल दूंगी। और इस पॉइंट पे चाय को मुसलसल फेंटना है। फेंटने से होगा ये कि एक तो चाय की रंगत बहुत ही अच्छी आएगी और दूसरा इसके वो नीचे बैठने के, नीचे लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि लस्सी है नीचे लग सकती है क्योंकि इसमें से सारा ही फैट हमने निकाला हुआ है। अपना मनपसंद कलर आने तक आप इसे पकाएं और फिर इसे डिश आउट कर लें। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ही गाढ़ी और ज़बरदस्त चाय हमारी बनी है। बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार। आप इसे एक दफ़ा बनाएं, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। बिलीव मी, कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने लस्सी से बनाई है कि दूध से चाय बनाई है। आप इसे खुद भी इंजॉय कर सकते हैं और अपने गेस्ट वगैरह को भी दे सकते हैं। मैं खुद बनाती रहती हूँ, ये इसको इंजॉय करती रहती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इसका जायका बहुत ही अमेजिंग होता है। तो आप इसकी रंगत से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतना ही ज़बरदस्त कलर आया है इसका, देखते ही पीने को दिल करता है। मक्खन को इसी तरह मैं फ्रीज़र में रख के तो सेव कर लूँगी और बची हुई लस्सी को सुबह के नाश्ते में या फिर दोपहर के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी कड़ी बनानी है तो इसमें सैट्रिक एसिड जो टाटरी होती है बाज़ार से बासानी मिल जाती है, उसका इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। खटास के लिए याद रहे कि हमने बलाई को जाग नहीं लगाया था। बहुत ही लो बजट रेसिपी है। एक वेस्ट चीज़ से हमने इतनी ही ज़बरदस्त और कारगर चीज़ बनाई है जो हर घर की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़, बहुत ही मेहनत लगती है हमारी वीडियो बनाने में। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और हमें इजाज़त दे, दुआ में याद रखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान, मज़ेदार और नई रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।